कर दिया है कि वो इंडिया का जब तक कि वो पुरानी 370 की सूरत हाल बहाल नहीं करता उस वक्त तक ये कॉटन और चीन का नहीं होगा। नए वज़ीर माल का पहले फैसले पर ही बुरा हाल। कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली तक भारत से कोई तिजारत नहीं होगी। वफाकी काबीना का इंडिया से चीनी और कपास दरामद न करने का फैसला। ECC ने कल ही भारत से तिजारत की मंजूरी दी थी। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। SOPs पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट ने ब्यूरोक्रेसी के अदम ताउन की कलई खोल दी। रिकॉर्ड को कई महकमों हत्ता के दूसरे बड़े आज़म तक से गायब किया गया। हुकूमती सिस्टम की वजह से मुल्क की बदनामी और माली नुकसान हुआ। रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की सिफारिश। जस्टिस अजमत सईद शेख ने लिखा मारगला के दामन में रिपोर्ट लिखते वक्त गीदड़ों की मौजूदगी भी होती थी। गीदड़ भपकियां मुझे काम करने से नहीं रोक सकती। रिकॉर्ड गायब होने और आसिफ अली जरदारी के सुएज केसेस के हवाले से समा की खबर की तस्दीक। सुएज केसेस का रिकॉर्ड 12 डिप्लोमेटिक बैग्स में नैब के पास मौजूद है। नैब जायजा ले कि रिकॉर्ड उसके काम आ सकता है या नहीं। समा ने 22 मार्च को सुएज केसेस के हवाले से खबर दी थी। चीनी माफिया का घोटाला समा खातों तक पहुंच गया। FIA ने 500 से ज्यादा खुफिया खातों की किताबों और फाइल्स का खोज लगा लिया। 12 मार्च को अगले 2 माह के लिए अरबों रुपए के सौदे हुए। अप्रैल मई में 100 किलो की बोरी 9,500 मुकर्रर की। मार्केट में बोरी 9,800 में मिलना थी। ब्रोकर मलिक इबाद का हिसाब किताब जहांगीर तरीन की मिल से था। ज्यादातर रिकॉर्ड लाहौर में बड़े घरों में रखा गया था। 10 का NA 75 रीपोलिंग के सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को समाअत मुकम्मल करने का कह दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, पुलिस और सिविल इंतजामिया पर बड़े सवालात उठा दिए। जस्टिस बंदयाल ने इस्तफसार किया पुलिस के अदम ताउन पर इलेक्शन कमीशन ने मुतबादिल इंतजाम क्यों न किया। इंतखाबी अमल मुलतवी करके पुलिस के खिलाफ कार्रवाई क्यों न की। इलेक्शन कमीशन शवाहिद से मुनज़्ज़म धांधली साबित करे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए प्रिजाइडिंग अफसरान की लोकेशन की कोई कानूनी हैसियत ही नहीं। अदनान की वापसी जो है तो बहुत सारे आने में लिया जा रहा है। NRO की कोशिश तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं, कोशिश जारी है, लेकिन बात यह है कि वो NRO देना किसने है। जो भी इनके मामलात हैं उनको यही तय करने पड़ेंगे। इनकी जो खामोशी है इस वक्त वो भी बड़ी जुर्मानी है। मरियम नवाज की खामोशी जुमाइने है। डॉक्टर अदनान की वापसी को बहुत सारे मायनों में लिया जा रहा है। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं NRO की कोशिशें जारी हैं लेकिन कोई देने को तैयार नहीं। मुआफ ने खुसूसी शहबाज गिल का तंज भरा ट्वीट लिखा पहले ही बता दिया था कि कोई जाने को तैयार बैठा है, लेकिन अब झूठी बीमारी का बहाना नहीं चलेगा। इस बार पापा के पास जाना है तो कौम का लूटा हुआ माल वापस करना होगा और इस बार शीरी मजारी की आंखों में आंसू भी नहीं आएंगे। का इलाज करके ही जो है वो अगर उनको बाहर अपने अजीज़ों से मिलने या किसी दूसरे घर से जाना पड़ा तो सारी दुनिया जाती है, आ जाते हैं लोग। मरियम नवाज हुकूमत का इलाज करके ही बाहर जाएंगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं अजीज़ों से मिलने के लिए आना जाना कोई नई बात नहीं। ऑपोजिशन में चपकलिश को मुस्तरद कर दिया, बोले नून लीग का पीपल्स पार्टी से कोई इख्तलाफ नहीं। गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट बन जाएं तो मसला हल हो जाएगा। हुकूमत के पास ना मुआशी प्लान है, ना मुआशी टीम है और ना मुआशी तजुर्बा है। रमजान अभी आया नहीं है और महंगाई आसमानों को छू रही है। नाटक किया जाता है कि शुगर माफिया, आटा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आटा और शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई का सिर्फ ड्रामा किया जाता है। रमजान आया नहीं और महंगाई आसमान को छूने लगी। लीगी तर्जुमान एहसन इकबाल की हुकूमत पर तनकीद, कहा हुकूमत के पास मुआशी टीम है ना तजुर्बा। इमरान खान की आखिरी इनिंग्स चल रही हैं, उनका जाना ठहर गया है। आप इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट 2 हफ्ते के लिए बंद करें। उसको ये पेश कर दिया गया कि मैंने लॉकडाउन की तजवीज़ दी थी जो मुस्तरद हो गई, तो तजवीज़ मुस्तरद नहीं हुई। अगर NCOC नहीं स्टेप्स लेगा तो हम अपने से स्टेप्स लेंगे।
लॉकडाउन पर वज़ीर आज़म की अपनी सोच है, बैनुस्सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करने की तजवीज़ मुस्तरद नहीं हुई। अगर NCOC ने फैसला नहीं किया तो हम खुद फैसला करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, हमने जहाज़ ट्रेनें बंद की, इसलिए आज बहुत महफूज हैं। कोरोना की तीसरी लहर के बार तेज, 24 घंटों में 98 मरीज जान से गए, 4,974 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 53,127 हो गई। लाहौर में 2 रोज में बगैर मास्क वालों के 19,000 से ज्यादा चालान। 11 पब्लिक ट्रांसपोर्ट मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 177 गाड़ियां बंद, 2 रेस्टोरेंट और 2 फार्म हाउसेस सील। पंजाब में मार्च का महीना गजबनाक साबित हुआ। एक माह में कोरोना के 50,000 केसेस रिपोर्ट हुए। 1,036 अफराद लुक़्मा अजल बने। लाहौर के मजंग अस्पताल से वैक्सीन के 350 डोजेज ज़ाया। सर्विसेज अस्पताल से 550 वैक्सीन गायब। वज़ीर आला पंजाब ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मुअम्मर और माजूर अफराद को घरों में वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई। रावलपिंडी के उर्दू बाजार में भड़कने वाले शोलों पर 2 घंटे बाद काबू पा लिया गया। स्टेशनरी की एक दुकान में लगी आग ने मुतादिद दुकानों को लपेट में लिया। ताजरों का करोड़ों रुपए का नुकसान। फायर ब्रिगेड रेस्क्यू के 150 से ज्यादा एहलकारों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। बोरेवाला में तेज रफ्तारी पूरे खानदान की जान ले गई। कार सामने से आने वाले डंपर के नीचे जा घुसी। खवातीन और 3 बच्चों समेत 8 अफराद जान बहक। कार को क्रेन की मदद से निकाला गया। हैदराबाद में शादी की खुशियां गम में तब्दील हो गईं। बारात लेकर कराची आने वाला दूल्हा सुपर हाईवे पर ट्रैफिक हादसे में जान बहक। दूल्हे की कार को ट्रक ने टक्कर मारी, 4 अफराद जख्मी। बलूचिस्तान में गैर एलानिया लोड शेडिंग और सब्सिडी की बहाली के लिए काश्तकारों का एहतजाज। कौमी शाहराह 22 मकामात पर ब्लॉक कर दी। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। पेशावर हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी खत्म करने का हुक्म दे दिया। टिकटॉक ने शराइत पूरी करने पर आमादगी जाहिर कर दी। अदालत की PTA को गैर अखलाकी बवात रोकने की हिदायत कर दी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अदालती फैसला मुआशी तरक्की के लिए खुशाइन करार दे दिया। कराची में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। पारा 40 तक जा पहुंचा। गर्म हवाओं के थपेड़ों से शहरी परेशान। PDM ने 3 अप्रैल को हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। दर्जा हरारत 42 तक जा सकता है। शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने और पानी के ज़्यादा इस्तेमाल का मशवरा। ये रोड नीचे से गर्म है, ऊपर से भी आगे जलते तो है, लेकिन क्या करें, पाँव जलने की वजह से ट्रैफिक छोड़ देंगे, फिर इनको सहूलत कहाँ से मिलेगी। ड्यूटी करनी है, तपश बहुत ज़्यादा है, तकरीबन है लग रहा है, ये पसीने पसीना हो जाते हैं। भारी भरकम जैकेट, चमड़े के जूते, खुला आसमान और सर पर आग बरसाता सूरज। गर्मी तो है मगर ड्यूटी भी तो देनी है। हीट वेव कराची ट्रैफिक पुलिस के लिए बन गई इम्तिहान। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का पहला वनडे कल सेंचुरियन में खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुरअज़्म, कहा बेखौफ होकर खेलेंगे, बेहतरीन खिलाड़ी मैदान में उतारेंगे।